आज लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी बैठक होने वाली है जो आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में है। आज पिछड़ा अधिकार महासम्मेलन को लेकर ये कार्यक्रम है। इस बीच में प्रयागराज से चलकर चंद्रकेश आज़ाद जी जो उर्फ में चिंटू लगाते हैं, जिला प्रभारी है, वो पहुंचे हैं। क्या कुछ आज की कार्यक्रम को लेकर क्या बातें होंगी सभा में? आज के दिन पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन रखा गया है, जिसमें पिछड़े वर्गों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होने जा रही है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जो हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को कोई पार्टी कोई दल देने का काम नहीं की, वो काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम करने जा रही है। आज यहाँ पर एक लखनऊ पूरी नीली हो गई है और एक पूरे जन बहुमत के साथ, दल बल के साथ पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी में शामिल होने चाह रहा है। अपने हक हकूक़ को बचाने के लिए और उसको लागू कराने के लिए पूरी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों से कंधा मिला करके पूरा ओबीसी समाज, पूरा पिछड़ा समाज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ा है। कुछ लोग शामिल होने जा रहे हैं, क्या कौन लोग हैं जो शामिल होने? जैसे पिछड़ा वर्ग में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जो 52% की संख्या है। उनमें से कई सारे लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं और पटेल समाज, मौर्य समाज, लोधी समाज और प्रजापति समाज, ऐसे अन्य जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, सभी समाज के लोग आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करके अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करेंगे। और 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये पिछड़ा वर्ग सरकार बना करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सरकार में ला करके पूरी तरह से आरक्षण जो है लागू कराने का सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। 8वीं चुनावी रैली हो चुकी है। क्या रिस्पांस मिल रहा है? कितने लोग जुड़ रहे हैं? बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। देखो, ये SC ST OBC बहुजन समाज के लोग जो है गरीब हैं, आर्थिक स्थिति में भी कमज़ोर हैं, तो इस तरह से जो लगातार जो रैलियां हो रही हैं इसमें लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी खेती का समय आ चुका है। भाई हमारे लोग किसान मजदूर भी हैं, तो रैलियों में पूरे लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का सोशल मीडिया और अपने दिलों में जगह बना करके रख लिए हैं। और जैसे ही 2027 में चुनाव आएगा, उसमें आप लोग देख पाएंगे कि कितनी जन बहुमत के साथ वोटिंग होगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूरी तरह से पिछड़ा समाज, SC और बहुजन समाज के लोग जो है मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम होने से पहले कड़ी सेना के लोग धमकी देते नजर आ रहे थे, लेकिन अब की बार जो कार्यक्रम हो रहा है ऐसा कहीं कुछ वो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, चाहे करणी सेना हो या कोई और दल हो, लेकिन जब ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, खाली ये सोशल मीडिया बाजी करते, फेसबुकिया नेता हैं ये सब, ठीक है। जितने ये हिंदू दल हैं और करणी सेना हैं, ये सब फेसबुकिया नेता हैं, कोई ज़मीन पे दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया बाजी करके माहौल खराब करते हैं, समाज में नफरत पैदा करते हैं। हिंदू खराब करते हैं, आपका माहौल बनाते हैं ताकि भीड़ ज़्यादा लगे। नहीं, ये गलत बात है। हमारे लोगों की वैसे ही भीड़ है, ठीक है, लेकिन इनके कहने से कोई नहीं आता। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का खुद प्रेम है और हमारे नेताजी का जो स्वभाव है वो लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। और जो ये नफ़रत फैला करके लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करते हैं और नफ़रत फैला करके लड़ाने का काम कर रहे हैं, अब इसमें बहुजन समाज बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जो बरगलाने का काम होता था, अब समाज जाग गया है। अभी देखो, अंबेडकर जयंती आई है। अंबेडकर जयंती पे जो सरकार, जो मनुवादी विचारधारा के लोग परमिशन नहीं दे रहे थे, आज उनको परमिशन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सरकार में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम देने का काम करेंगे। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका गया, ये आज दर्शाता है, ये दिखाता है कि आज मनुवादी विचारधारा के लोग पूरी तरह से वेतन सरकारी कर्मचारियों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, बहुजन समाज के लोगों का रोक करके आज ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग जयंती न मना पाएँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं ये मूर्ति नहीं है, ये इनकी जयंती नहीं है, ये एक बाबा साहब अम्बेडकर विचार हैं। जो विचार की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, मनुवादी विचारधारा और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अम्बेडकरवादी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। और ये सरकार और ये प्रशासन के लोग जो कुछ बैठे हैं मनुवादी विचारधारा के लोग, तो ये अम्बेडकरवादी और मनुवादी विचारधारा की लड़ाई को आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। और इसको पूर्ण रूप से सरकार में भी आकर के अम्बेडकरवादी विचारधारा को लागू करने का काम करेंगे। और समानता जो है इस देश में, समानता, बंधुता, भाईचारा, संवैधानिक जो अधिकार है, जो संवैधानिक
चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से इस अधिकार सम्मेलन में जो आज ओबीसी वर्ग अधिकार सम्मेलन है, इसमें बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, बनारस हो, वाराणसी हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो। आज प्रयागराज से आप आए, कितने लोग आए हैं? हम लोग यहाँ भी 5-6 साथी हमारे साथ मौजूद है, जो कि रेहान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के। और बहुत सारे लोग जो कि बस भी आई हुई है प्रयागराज की टीम से, और प्रतापगढ़ से भी एक बस टीम आई है। पूरा पिछड़े वर्ग के लोग आज बस भर भर के आने का काम किए हैं और अपना खुद का पैसा लगा करके, सोचिए पिछड़ा वर्ग आज यहाँ पर भारी संख्या में आने का काम कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं भाई। और यहाँ पर अभी मंचों पे आपने भाषण सुना सभी पिछड़े वर्ग के भाइयों का, और वहाँ मंचों पे तो चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? चुनाव किस तरह देखते हैं? आज़ाद समाज पार्टी कहाँ खड़ी है? देखो, आज़ाद समाज पार्टी यहाँ तक खड़ी है, ज़मीन पे खड़ी है। जहाँ देखो सोशल मीडिया पे, प्रचार तंत्र पे जिनका कब्जा है, वो लोग सोशल मीडिया और प्रचार पे दिख रहे हैं, लेकिन भाई उनके पास धन है, सरकार है, तो वो प्रचार तंत्र अपना जो है बखूबी मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी स्तर है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का है, और ज़मीन पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतागण व इनके जो कार्यकर्तागण हैं सभी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में जब वोट होगा तब आपको भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ताकत दिखाई देगी। आज़ाद समाज पार्टी बसपा का ही वोट काटेगी या समाजवादी पार्टी भाजपा? देखो, बसपा किसी का वोट नहीं काट रही है। बसपा नहीं, बसपा की बात करें। देखो, आज़ाद समाज पार्टी केवल बसपा की वोट काटेगी या समाजवादी पार्टी या भाजपा का भी? देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे इतने समझदार नेता हैं, बुद्धिजीवी नेता हैं कि मायावती बहन जी का कभी विरोध नहीं किए, और वो हमेशा अपनी बड़ी बहन या माँ बुआ जो भी कहें उनको मान करके, अपना आदर सम्मान करके संघर्ष करते हैं, और वो हमेशा महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगाते हैं कि आप लोग आरएसएस के लोग हैं। देखो, आरोप तो हर कोई लगाता है, जितने पार्टी जितने दल हैं, कोई नहीं चाहता कि दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की जो हक की लड़ाई लड़ रहा है वो पार्टी आगे बढ़ने का काम करे। चिंटू भाई, चुनाव को कैसे देखते हैं? हकीकत की बात बताइए, ज़मीनी स्तर पे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी बूथ लेवल तैयार किया जा रहा है, और हम लोग सेक्टर गठन कर रहे हैं, और जितने भी टीमें हैं सभी लगी हुई हैं। सेक्टर और बूथ पे जो प्रभाव मिल रहा है समाज के लोगों का, जिस तरह से खुद लोग एससी ओबीसी जोड़ रहे हैं, ओबीसी क्यों नहीं जोड़ रहे? ओबीसी माइनॉरिटी का मैं नाम ले रहा था, आपने तुरंत बोले। तो जिस तरह से बहुजन समाज के लोग खुद प्रतिक्रिया जता रहे हैं कि नहीं भाई हमें खुद जोड़ना है, खुद लाइन में लगे हैं कि भाई हमें जोड़िए, हमें जोड़िए। हमारे लोग क्षेत्रों में जा नहीं पा रहे हैं, इतना तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं बहुजन समाज के लोग। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक जो प्रभाव है समाज पे, वो बहुत तेज़ी के साथ है। सवर्ण समाज कहता है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी केवल जो है देवी देवताओं को गाली देती है। देखो, गाली नहीं देती है, वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के काले कारनामे हैं, जो उनकी व्यवस्था है, मनुवादी सोच है, उस सोच का विरोध है, और मनुस्मृति का विरोध है, और किसी चीज़ का उनके सवर्ण होने का विरोध नहीं है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर भी को कई लोग गाली देते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हो भाई? ज़्यादातर अधिकतर ये देखा जाता है कि निर्माता, वो कहते हैं संविधान निर्माता बी एन राव। देखो, बी एन राव नहीं हैं। बी एन राव जो जब बाबा साहब के जूते साफ करते थे, बाबा साहब को के जो है नौकरी करने का काम करते थे, वो कहाँ से हो जाएंगे? बाबा साहब के यहाँ नौकर थे, उनके जो है सहयोगी थे बाबा साहब के, उनका योगदान बाबा साहब अम्बेडकर जी के हर एक चीज़ में रहता था, क्योंकि नौकरी करते थे, इसीलिए उनका है। लेकिन इस तरह से जो फैलाया जाता है गलत भ्रामक कि बी एन राव हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं। प्रतापगढ़ प्रयागराज के टीम से तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव की रणनीति पर हम क्या काम कर रहे हैं, और जो अभी बैठक होने वाली है वो किस तरीके से बैठक होगी, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे।